नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल है उसका प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक भी सेशन को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, सभी सेक्शन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एग्जाम का जो डेट है दोस्तों वो अनाउंसमेंट हो चुका है अक्टूबर में, यानी 10वां महीना में, ठीक है। आपका 14-15 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। आप समझ सकते हैं कितना आपको प्रिपरेशन करना है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर को सोल्व करेंगे और उससे हम लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न आता है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये है आपका जेएसएससी का जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है मेरे पास। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 21/8/2016 का जो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा घबराना भी नहीं है। बहुत ही लो लेवल का प्रश्न आता है, 10th लेवल का प्रश्न आता है दोस्तों। आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉप करके लगा देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि यदि 676 का अंडर रूट प्लस में 324 का अंडर रूट, कितना 324 का अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट में x इंटू में कितना है 4 है, इस प्रकार के प्रश्न दिया गया है। तो बोला गया है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका 26 का स्क्वायर, 324 किसका, ये 18 का, यहाँ पे अंडर रूट में x है और ये गुणवा है, इन्हें आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे भागा 4 हो जाएगा। 8 और 6 कितना 14, 2 और 1 3 और 1 से लिया 4 बटा में 4 इक्वल टू अंडर रूट में x है। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना हो गया 11। अब देखिए रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, यानी यहाँ पे रूट कट गया स्क्वायर से तो x बचा, तो x का मान कितना हो गया 11 के स्क्वायर 121 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बोला गया है कि एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे, हर एक छात्र उतने ही रुपए की योगदान देते हैं जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे, तो मान लीजिए कि एक कक्षा में x छात्र थे, ठीक है, और वो उतना ही रुपया दान करते हैं जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए उस कक्षा में 100 गो छात्र होगा। कितना छात्र होगा 100 गो। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना 100 गो छात्र होंगे। 100 छात्र थे, एग्जाम हम लोग मान लिए, ठीक है, कि उस कक्षा में कितने छात्र थे 100 छात्र, और प्रत्येक जो छात्र है ना वो उतना ही रुपया दान करता है ना जितना उसमें छात्र थे। तो छात्र कितना थे 100, और प्रत्येक छात्र उतना ही रुपया दान करते हैं जितना कि उस कक्षा में छात्र थे। तो प्रत्येक छात्र 100 रुपया दान करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों प्रत्येक छात्र कितना रुपया दान कर रहा है 100 रुपया। तो मान लीजिए कि प्रत्येक छात्र 100 रुपया दान कर रहा है, 100 छात्र हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा वैल्यू। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए उस कक्षा में x छात्र थे, कितने छात्र x छात्र, और प्रत्येक छात्र जो है x रुपया दान कर रहा है, तो यानी x गुने x हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे 100 गुने 100 यहाँ पे हुआ था, तो x गुने x हो जाएगा। और कुल योगदान कितना है बताइए, कुल योगदान आपका दिया गया है कि कुल जो योगदान है 5476 है, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, x गुने x कितना हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 5476, ठीक है। अगर स्क्वायरवा होने चल जाता है तो क्या हो जाता है बताइए, रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो अब बताइए कि 5476 कितना 5476 कितना का स्क्वायर रूट है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। हमको वर्ग निकालना है, तो इसीलिए 2 अंक के बाद यहाँ पे ऐसे ऑफ लिख दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये कितना है 6, कितना है 6, तो 6 किसका शुरू में आता है,
जैसे कि कितना के 1 से 10 तक हम लोग वर्ग जानते हैं दोस्तों। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 4 चौका 16। तो चलिए 4 के अंत में 6 आ गया। अच्छा 6 का अंत में कितना आता है, 6 6 36, यानी इसका भी शुरू में कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो 4 और 6, 4 और 6 के जो इकाई अंक है उसमें मेरा 6 आता है, तो या 4 या 6 होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 54। कितना है, 54। तो 54 किसका वर्ग के बीच में है, तो 8 8 64, 8 8 64 और 7 7 49। तो आप देख सकते हैं कि 49 और 64 के बीच में 54 आता है। तो यानी तो यहाँ पे 8 लिखेंगे कि 7 लिखेंगे, तो दोनों में यहाँ पे 7 7 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब कंफ्यूजन हो गया कि 74 आंसर होगा या 76 आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे ये 54 जो है 49 के करीब है कि 64 के करीब है, बताइए। ये जो 54 है, ये जो 54 ये 49 के करीब है कि 64 के करीब है। तो आप देख सकते हैं 49 के करीब है, यानी छोटा अंक के करीब है, तो इसीलिए छोटा कौन है, 74 है कि 76, तो 74 है, तो इसीलिए 74 आंसर राइट होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना, इसका 74 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा आप देखें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बोला गया है कि श्रृंखला 3 9 21, 3 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 45 हो गया, 93 हो गया, 89 हो गया, यहाँ पे खाली स्थान के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है 377, बी में दिया गया है 379, ठीक है, सी में दिया गया है 381 और डी में आपका दिया गया है 383। अब बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो ये तो एक रीजनिंग जैसा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है, बस आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए कि 9 में कितना जोड़ने पर हमको, 3 में कितना जोड़े कि 9 आया, तो 3 में 6 जोड़ने पे 9 आया, और 9 में कितना जोड़ने पर 21 आया। भैया अपना अपना मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 9 में कितना जोड़ेंगे कि 21 आएगा। तो 9 में हम लोग अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 9 2 11, अब एक 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब 21 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आएगा, 21, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 1 5 और यहाँ पे 2 24, 24 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 45। अब देखिए, अब हम लोग का पैटर्न मिल गया। अब कैसे से देख सकते हैं, 6 के दुगना 12, 12 के दुगना 24, 24 के दुगना तो 24 दूनी 48, 8 5 कितना 13, 4 4 8 1 9, 48 के दुगना कितना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 96, 6 3 9 9 9 18। ठीक है, 96 के दुगना कितना 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 1 19, 9 2 11। चलिए इकाई अंक में कितना आ गया, एक। ऑप्शन में देखेंगे कि इकाई अंक में एक कहाँ पे है, ये तो 7 है, ये नहीं होगा, ये 9 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, यहाँ देखिए मिल गया इकाई अंक में 1, तो यही मेरा राइट आंसर। पूरा जोड़ने की भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इकाई अंक से ही हम पता कर लेंगे कौन मेरा आंसर होगा। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, देखिए 9 2 11 हो गया, 8 9 8 2 16 17, अब कितना हो गया 18, 2 अब कितना हो गया 3 381। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन देखते के साथ यहाँ पे हम लोग मतलब लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि बी स्क्वायर प्लस, बोला गया है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू में ए है प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इंटू में कितना है बी है प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू में सी है प्लस में 2 कितना है 2abc 2abc। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे हम आपको स्क्रीन पे प्रश्न शो करता होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आया तो इसको ऑप्शन के माध्यम से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं आपका दिया गया है a प्लस बी, क्या दिया गया है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए दिया गया। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे तो तीनों को एक ही बार में गुना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इसको और इसको गुना करेंगे, इसके बाद इसके साथ में कर देंगे। ठीक है, तो ए को पहले दोनों के साथ करेंगे, ए को बी के साथ करेंगे तो क्या आ गया ए बी आ गया, प्लस में
ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी आ गया। अब बी को दोनों साथ करेंगे, ठीक है, तो बी के साथ करेंगे तो आपका बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी को सी के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया, सी प्लस ए बच गया। चलिए ठीक है, अब सी को सब के साथ करेंगे, पहले ये चारों के साथ सी को करेंगे, ठीक है। तो बताइए ए बी सी क्या हो गया, ए बी और सी प्लस में ए सी सी, तो ए और सी दो बार तो सी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी, प्लस में बी सी सी, तो बी सी दो बार तो सी स्क्वायर, प्लस में अब ए को करेंगे सबके साथ, तो ए बी और ए, तो ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस में तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए सी, और यहाँ पे ए सी के साथ तो हम लोग कर चुके हैं, तो इस सी का काम खत्म। अब ए के साथ कर रहे हैं, तो ए और सी और फिर ए, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए को बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ए बी सी, यहाँ बी सी और यहाँ पे ए है तो हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉमन है तो ए एक यहाँ पे है और कने है एगो यहाँ पर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉमन में दोनों में ए, इसमें भी ए, तो ए बाहर निकल जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखिए बी है कॉमन में, बी करने हैं जी, यहाँ है बी और किधर है, यहाँ पे है, यानी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी बी, इसमें भी, तो बी बाहर निकल गया। अब ध्यान दीजिए प्लस में सी कॉमन है, अब सी वाला बच गया, सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और कॉमन में क्या निकल रहा है, सी इसमें सी इसमें, यानी सी निकल गया यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में अब कौन कौन बच गया, ए बी सी और ए बी सी, तो ए बी सी तो दो को ए बी सी, यानी यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। यानी इसको जब हम लोग एलिमिनेट किए तो मेरा इतना, सॉरी इसको जब हम लोग एक्सपेंड किए दोस्तों तो इतना मेरा आंसर आ गया, और यही मेरा मतलब लाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार चेकआउट कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि x बराबर 7 माइनस 4√3, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर के मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना है जी, 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर हो गया, चलिए ठीक है, प्लस में 1 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4√3 का वर्ग हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 7 माइनस 4√3 का वर्ग हो गया, प्लस में नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 7 प्लस 4√3 का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड जब करेंगे तो कितना आएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 सते 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 तिया 48, माइनस 2ab 2, यानी 2ab होता है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है 7 और b कितना है 4√3 है, तो 7 दूनी 14, 14 चौका 56√3, कितना हो जाएगा 56√3, प्लस में इसको हम लोग करेंगे तो 7 7 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 48 आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस में 2ab यानी यहाँ भी 56√3 आ गया। तो दोस्तों प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, 4 4 8 1 9 97, प्लस में 97 यहाँ भी 7 7 14 और 9 9 18 19 यानी 194 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि ये नीचे प्लस है तो ऊपर में जब जाता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में, उसको प्लस में लिख लेंगे और ये आपका जो का त्यों हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, तो इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। तो मेरा 194 आंसर आ गया। कितना जी प्रश्न है,
अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। क्या बोला गया है प्रश्न में? बोला गया है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, वृत्ताकार मैदान है कोई, ठीक है, उसका अर्ध व्यास यानी व्यास को डी के द्वारा उसका आधा यानी डी बटा 2 यानी त्रिज्या होता है, यानी अर्ध व्यास कितना दिया गया है 80 मीटर। व्यास बने पूरा लेकिन अर्ध व्यास मतलब आधा, यानी उसका त्रिज्या दिया गया कितना 80 मीटर दिया गया है। चलिए ठीक है भैया। अब बोला जा रहा है कि एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री कोण बनाता है। तो चाप कौन होता है? ये होता है, इसको अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, ठीक है। और कोई चाप द्वारा 126 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 126 डिग्री का कोण बनता है वृत्त पर। चलिए ठीक है। इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने में कितनी लागत आएगी? अब ध्यान दीजिएगा। अब इसका एरिया हमको निकालना है। तो एरिया क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए थीटा कितना है भैया? 126 डिग्री बट्टा में कितना है 360 डिग्री गुना पाई के मान कितना होता है 22/7। आर कितना दिया गया है 80 गुने में 80 दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब ध्यान दीजिएगा 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पे कितना बचा 3 और 9 चौका 36 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14 हो गया। तो ऊपर कितना बचा 8 चौका 36, 36 दूनी 8 चौका 32, 32 दूनी कितना होता है 64, यानी 640 गुने 11। अब 640 गुने 11, 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि जीरो का आप जीरो लिखिए। 0 और 4 कितना हो गया 4, 6 4 कितना हो गया 10 के जीरो हासिल 1, 6 और 1 7। तो आपका इतना मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो 1 मीटर में 5 रुपया, तो 7000 कितना है 7000 40 मीटर में कई रुपया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 7 5 का 20 की जीरो हासिल 2, यहाँ पे 0 और यहाँ से लिया 2 था और 7 बचे कितना हो गया 35, यानी 35,200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 35,200 आपका राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रकार से इसको हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला गया है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देता है। देखिए उसका कमीशन वो बढ़ा देता है 4% से कितना 5% बढ़ा देता है, ठीक है भैया। अब बोला जा रहा है कि किंतु व्यक्ति का आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आमदनी में परिवर्तन नहीं होता है, उसका जो है कमीशन बढ़ता है इतना से इतना %। और बोला जा रहा है कि सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया। तो बताइए 4 से 5 बढ़ा तो 1 बढ़ गया, 5 से 4 माने कितना कम, 1 का कमी कितना पर 5 पर, तो 1/5 कितना 20% आपका आंसर। कैसे का है कि 100 से गुना करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 5 दूनी 10 जीरो यानी 1 गुने 20 यानी 20% की कमी आई। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है डी आपका राइट आंसर होगा 20%, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि यदि m और n पूर्णांक है ताकि m के पावर n बराबर 121 है तो m-1 के पावर n+1 का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, m के पावर n बराबर कितना है 121 है। तो आपको पता होगा 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है भैया 121। तो m के जगह पे क्या लिखे हैं 11 और स्क्वायर की जगह पे मतलब n हो जाएगा, ठीक है। तो m के मान कितना, m के मान 11, n के मान कितना है, n के मान 2। तो आपको निकालना क्या है कि m-1 के पावर में n+1 निकालना है, ठीक है। तो m मने कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे -1। और ध्यान दीजिए कि n कितना है, n आपका है 2, तो 2 और प्लस में ये 1। तो बताइए 11 में से 1 गया तो 10, 10 के पावर में 2 अब 1 3, तो 10 के पावर 3 माने 1 पर 3 को 0 यानी 1000 राइट आंसर। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। अब आइए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न बोला गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है,
क्या बोला जा रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां 264 मीटर और 352 मीटर है, चक्र की चौड़ाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये वर्ग दशम में आपको जो है 10.2 या 1 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त माने क्या होता है भैया, जिसका केंद्र एक ही गो है, जिसका केंद्र एक है उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि आंतरिक परिधि कितना है 264 और बाह्य परिधि कितना है 352, कितना है भैया 352, आंतरिक 264 है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि ये रस्तावा के है ना, ये रस्तावा के चौड़ाई निकाल देना है, ठीक है। तो क्या बोला, चक्र की चौड़ाई क्या होगी, चक्र की चौड़ाई, तो ये जो चक्र है उसकी चौड़ाई क्या होगी ये पूछा गया है। तो उसको कुछ नहीं करना है, इसका परिधि क्या क्या है वृत्त के, इसको R1 मान लेंगे, अब इसको R2 मान लेंगे। तो R2 में से R1 माइनस R2 जो है ना वही आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई R माइनस 2 पाई R2, ठीक है भैया। 2 पाई इसमें भी 2 पाई इसमें भी, तो 2 पाई क्या हो जाएगा कॉमन, R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 पाई R1 मतलब ये वृत्त का परिधि दिया गया है 352, तो यहाँ लिखेंगे 352 और इसका कितना है 264, कितना है 264, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 88 आ जाएगा। अब 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पे R1 माइनस में R2, ठीक है, और यहाँ पे 88 है, तो 22 चौक 88, 2 दूनी 4। अब R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा बताइए, अब गुना में ये भागा में है तो उन्हें जाके गुना में, तो 7 दूनी 14 यानी 14, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 14 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, और आपने किया भी होगा इसको, इसीलिए आपका सिलेबस में मेंशन है कि आपका वर्ग 10 के लेवल का ही प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है, ठीक है। चलिए एक आयताकार टैंक है, क्या है, एक आयताकार टैंक है एक वृत्त में, किसमें, एक वृत्त में, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई, 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई वाला जो है एक आयताकार टैंक है। चलिए भैया ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि आयताकार टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये जो चारों ओर है ना ये वृत्ताकार मैदान, इसका जो क्षेत्रफल है आपका है 40,000, कितना दिया गया है 40,000, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तो मैदान की परिधि कितना होगा, तो मैदान की परिधि निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसका क्षेत्रफल इतना है तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल तो बच्चा जानता है, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 180 गुने में 120, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों जीरो यहाँ पे लिख देंगे। और 12 8 96 के 6 9, 12 6 कितना हो गया 12 और 9 कितना हो गया 21, यानी इस प्रकार से आपका 200 कितना आ गया भैया 21,600 आपका है, ठीक है। 21,600 मीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ गया इसके अंदर का। अब टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया इसका बताइए। टोटल क्षेत्रफल यहाँ पे 21,600 और ये इसका चारों तरफ कितना था 40,000 था। तो टोटल क्षेत्रफल जो है आपका आ गया कितना 616 और 00, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि 61,600 आपका टोटल क्षेत्रफल आ गया। तो ये तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, यानी पाई आर स्क्वायर आ गया इतना। लेकिन हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है परिधि। परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर हमको निकालना है, और दिया गया है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे गुना में आर स्क्वायर है, बराबर में कितना है 616 00, ठीक है। तो अच्छा 11 दूनी 22, 11 55 55, 11 6 66, ये 00, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में 2 दूनी 4 और 2 8 16 28, ठीक है। और ये आपका क्या है भागा में, तो उन्हें जाके गुना में हो जाएगा 7। तो आर स्क्वायर बराबर 28 और ये 00 गुना में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आर के हटाकर उधर अंडर रूट चला जाएगा आपका, तो अंडर रूट में 2800 हो गया, सॉरी 2800 और गुना में कितना हो गया 7 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 700 गुने 4 7 चौक 28 और गुने में 7, ठीक है। 7 7 कितना हो गया 49, यहाँ पे आप लिख दीजिए 4900। तो ध्यान दीजिए 4900 का वर्गमूल कितना 7 70 और 2 का कितना होता है, 2 का
4 का 2 हो गया, तो 7 दूनी 14 यानी 140। यानी रेडियस आपका कितना आ गया, रेडियस आपका आ गया 140। ठीक है, तो रेडियस आपका 140, तो आपको इतना का मान निकालना है, 2 का 2, पाई का 22/7, आर आपका 140, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 880 मीटर स्क्वायर। आपका इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 880 मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। अब देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न है। ये सब आपका 10th लेवल का प्रश्न दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बोला जा रहा है कि श्रृंखला दिया गया। ठीक है, श्रृंखला क्या बोला गया है कि 4, 10, यहाँ पे 1, 105, 420, 1890, 9450, इस टाइप के पैटर्न है। तो ये जो x है, तो x के जगह पे क्या होगा बताइए। ये जो xवा है ना, तो xवा के जगह पे क्या होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग आगे से पैटर्न पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना गुना है, तो 4 गुना यहाँ पे दिख रहा है, 5 चौका 20 और 1 चौका 4। ठीक है भैया, ये कितना गुना दिख रहा है, 4 चौका 16। अच्छा देखते हैं गुना करके, 420 गुने 4, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। चलिए 1680 आया। तो यहाँ हमको 1890 ने है, तो आप कितना जोड़ने पर 1890 आ रहा है, तो 1890 आ रहा है, 210 जोड़ेंगे नहीं, और तो मेरा आ जाएगा 1890, तो 210। तो चलिए इसको हम 4 गुना किए, तो मेरा आ गया 1680, और 210 और जोड़ना पड़ गया हमको। कितना जोड़ना पड़ गया, 210। तो 210 आया कहाँ से, आप ध्यान दीजिए, 420 जो है ना, उसको आधा जब करेंगे तो 210 नहीं आ गया, 210 दूनी 420, यानी इसको आधा करके जोड़ दिया गया है। फिर ऐसा ही इसको 5 गुना किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको पहले 2 गुना किया है और इसका आधा करके जोड़ दिया, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसका 3 गुना किया है, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 3, यहाँ पे कितना है, 30 है। अब यहाँ पे 30 आया है। अब आगे देखेंगे, इसका 3 गुना किया था, अब 3 गुना करेंगे तो 30 तिहाई 90। अब इसका आधा करेंगे, 30 का आधा कितना, 15, यानी 5 और 9 1 10, यानी 105, यानी मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोला गया है कि एक वृत्त में 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाल दिया जाता है, और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल, यानी 150 डिग्री का एक मतलब वृत्त है। ठीक है, इसमें 150 डिग्री का जो इसको काट के निकाल दिया, मतलब इतना क्या कर दिया, निकाल दिया 150। अब इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 25/2, 25/2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पूरा वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो बताइए कि 150 के मान इतना, तो 1 डिग्री के मान कितना, तो 1 डिग्री के मान 25/2, और मान लीजिए यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना में तो नीचे आन के भागा हो जाएगा, तो इस 6 बार में कटेगा, यानी 1 डिग्री बराबर 1/6 दूनी 12, तो 1 डिग्री बराबर 1/12, तो पूरा वृत्त कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 गुने 360। ठीक है भैया, तो 12 तिहाई 36, यानी 30 डिग्री आपका कितना क्या में निकालना है, इसको क्षेत्रफल निकाला है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, बोला गया कि एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त के क्या बोला गया है कि एक क्यूब के बॉडी, क्यूब आपको पता होगा इस प्रकार के क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब में क्या होता है बताइए, क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब आयत, आप देखे ना, आयत से एक जो बनाया जाता है आकृति, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और क्यूब जैसे लूडो की गट्टी को क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब का आयतन होता है √3a होता है। क्या होता है भैया, √3a। लेकिन यहाँ पे जो है ना आयतन आपका 3√3 दिया है। तो बताइए a का मान कितना होगा, तो √3 से √3 हटा देंगे तो a का मान आ जाएगा कितना, 3। a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आयतन बोला है, तो इसका आयतन जो होता है ना क्यूब का, जो
क्यूब का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है 1 क्यूब। तो यानी 1 का मान 3, तो 1 के पावर 3 मतलब 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 27 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आयतन और तल का क्षेत्रफल, उसका जो तल का क्यूब के तल का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a² होता है। क्या होता है, 6a, ए जहाँ पे भुजा है, ठीक है। तो 6a का मान कितना, 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से 27 सेंटीमीटर क्यूब और 54 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको इससे पता चला होगा कि किस प्रकार का किस लेवल का प्रश्न आपका ये JSSC सीजन में पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।